न्यूज़ 18 लद्दाख के सभी व्यूवर्स को जुले और नमस्कार। कल से जैसे कि कल से ही और लद्दाख डेली वेजेस यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे हैं और कल जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर कांग्रेस लेके यहाँ पर जो काउंसलर है यहाँ पर साइट पर आए और साथ ही साथ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के यूथ प्रेसिडेंट भी साइट पर आए और आज जैसे कि दूसरे दिन है और आज यहाँ पर आपके जो मेंबर है लेके वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर साइट पे आए हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जैसे कि एक उनका डेली वेजेस जो कि मेंबर हैं एक हॉस्पिटलाइज भी हो चुका है और जो ऑल डेली वेजेस के जो उनका मानना है कि एक तो ये जो ठंड के वजह से कल से जो यहाँ पर बैठे हैं और दूसरा जो भूखे हैं कल से उसकी वजह से उनका ये मानना है कि उनकी वजह से भी ये हॉस्पिटलाइज हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो है दूसरे दिन है और आज दूसरे दिन में भी और लद्दाख डेली वेजेस यहाँ पर स्ट्राइक पे हैं। जैसे आज बड़े दुख के साथ यहाँ पे हमारा जो कौंसल सेक्रेटरी में आज एज एलबी की तरफ से मैं आया हूँ। अब सबको पता है हमारे लद्दाख में ये जो डेली वेजेस का बहुत काफ़ी सालों से करीबन 15-20 सालों से एक इशू चल रहा था पूरे लद्दाख में। तो इनका एक मांग था, आज से 2 साल पहले इन्होंने 2 महीने के लिए एक धरना भी दिया था। जो धरने में क्योंकि 2 महीना उन्होंने पूरे एनडीएस ग्राउंड पे बैठे थे, उसके बाद फिर ये लोग दोबारा 2003 में ये 6 जुलाई के टाइम पे फिर धरने पे आने की उन्होंने वो बात रखी थी। तब उसके बीच में जो हमारे यूटी प्रशासन के जो सेक्रेटरी और जो डीसी जो या हमारे एलएसडीसी के लोग या हमारे जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट साहब भी वो लोग आके इनको ये इंश्योर किया था कि इसके लिए हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और जितने जल्दी हो इसमें आप लोगों को हम परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। और उस बेसिस पे उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, जो एक कमेटी उन्होंने एक रिफॉर्म किया था। बट उस कमेटी रिफॉर्म करने के बाद सिर्फ आज तक एक भी रिक्रूटमेंट इनका परमानेंट अभी तक एक भी नहीं हुआ, और हुआ तो सिर्फ उनके पे स्केल में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया था। तो अब इनका मांग है, आज ये लोग मैंने कल सोशल मीडिया पे कल शाम को देखा तो इनका यही डिमांड है कि इसको परमानेंट होना चाहिए। और इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया इस बार, क्योंकि अब ये लोग बोल रहे हैं कम से कम जो है ले और कारगिल दोनों में मिल के करीबन जो 3000 से ज़्यादा इनका वो है मेंबर्स है बोल रहे हैं। अब इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक की तरफ वो आज जा चुके हैं। तो आज जाने का इनका पहला दिन है। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यूटी प्रशासन के हमारे मुखिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो मैं तो यही कहूँगा क्योंकि उन्होंने 2 बातें कही थे जब वो लद्दाख में आए थे, या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो। लद्दाख को एक तो उन्होंने कहा था डिले फ्री, करप्शन फ्री। तो उसमें करप्शन के साथ साथ जो डिले फ्री का आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर खुद ही ये बात उनके ऊपर लागू हो रहा है, क्योंकि डिले फ्री होने का मतलब ये है कि आज से कम 8-9 महीना पहले एक कमेटी रिफॉर्म किया गया था इनके रिगार्डिंग इश्यूज़ के, जो अभी तक उनके टेबल पे बैठा है। मैंने सुना उनके टेबल पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे शायद धूल पड़ा होगा उनके फाइल के ऊपर। सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए तक नहीं भेजा है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है। देखिए हमारे जो यूटी प्रशासन के जो हमारे मुखिया है, जो लद्दाख के इन लोगों के लिए, अब देखिए इनमें देखिए छोटे छोटे इनमें इनके बच्चे हैं, जिनके किसी के दूध पीते हुए बच्चे भी हैं घर में, और किसी की अब लड़की है रात के -12-13 में अब ये लोग यहाँ पे अनशन के लिए बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं अब हमारे जो लद्दाख के मुखिया साहब अब आप जाग जाइएगा। ये एक निवेदन करना चाहता हूँ। और साथ में मैं क्योंकि अभी मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का मैं अभी प्रेसिडेंट होने के नाते आज मैं उनको ये आश्वासन और उनके संपत्ति के लिए आया हूँ। तो जो मेरे से होगा तो मैं इनके लिए तैयार हूं, और मैं लद्दाख में अपने भाई और बहनों के लिए जो भी मुझसे होगा उनके लिए करने के लिए मैं तैयार हूं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं यूटी प्रशासन और लद्दाख पुलिस को मैं एक अपील करना चाहूँगा। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनके, अभी उनसे मुझे मालूम चला है इन्होंने परमिशन के लिए लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को
क्योंकि इनका हंगर स्ट्राइक के लिए उन्होंने परमिशन की बात की है। बट बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनको एक बड़े पीसफुल तरह से अपने उसको हंगर स्ट्राइक करने के लिए उनको परमिशन अभी तक अलाउ नहीं किया है। तो ये बहुत अफसोस की बात है और आने वाले दिनों में ये आंदोलन लद्दाख में बहुत आगे जाएगा और इसका मैं गारंटी देता हूँ आपको। धन्यवाद। आज लद्दाख में फिर से एक बार हमारे लद्दाख के डेली वेजर्स जो हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इस बार तो 2020 से इनका स्ट्रगल चल रहा है, इस बार आमरण अनशन पे बैठने की उन्होंने कसम खाई है। तो हम सब जानते हैं कि लद्दाख के जितने भी बड़े नेता हैं या चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यूटी प्रशासन की तरफ से सब ने वादे किए कि आपका जो काम है वो हम जल्द से जल्द करवाएंगे। पहले भी अनशन पे बैठे थे तो उनको हटाया गया वादे कर कर, और पिछले 8 महीने से इनका फ़ाइल आगे तक नहीं बढ़ा है। इनकी ना कोई सुनवाई हो रही है, ना इनको कोई मदद करने वाला आया है, वादे करने वाले सिर्फ आए हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है, शर्म की बात है कि कारगिल में तो हमें सुनने को आया है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, उनको मीटिंग तक नहीं करने दिया जा रहा है। ये पुलिस हो, यूटी प्रशासन हो, काउंसिल हो, सब लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग हमारी जो है हम लोगों का पेशेंस टेस्ट ना करें। हम लोग धैर्य रखते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमें मीटिंग करने से भी रोक रहे हैं। आप लोग हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को पकड़ के लेके जा रहे हैं डेली वेजर्स के। ये शर्म की बात है। इनको रास्ता दिखाना, इनका उंगली पकड़ के इनको ये बताना कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो बता दीजिए नहीं हो सकता है। क्यों इनको लटका के रख रहे हैं आप लोग? तो हमें उम्मीद है कि हमारे एलजी साहब, हमने पहले भी लेटर डाला हुआ है, एमपी साहब, सीसी साहब, दोनों सीसी कारगिल ले दोनों, अगर कारगिल में इनको बैठने नहीं दिया जा रहा है अनशन पे, तो कारगिल के सीसी साहब को जाके देखना चाहिए कि क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है। क्या वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है? सिर्फ ले में ही लोकतंत्र है क्या? तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, या जो बोलने वाले हैं उनको आप लोग चुप करा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी लद्दाखी चुप रहेंगे। आज यहाँ पॉलिटिक्स बाढ़ में जाए पॉलिटिक्स, हम लोग लद्दाखियों की तरह सबसे पहले आगे निकलेंगे और इनकी आवाज़ बन के दिल्ली तक भी जाना पड़े, हम जाके वहाँ से मीडिया के साथ बोलेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम लेके बोलेंगे, सीसी साहब का नाम लेके बोलेंगे, एमपी साहब का नाम लेके बोलेंगे कि जो इनका हक है वो हक इनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। और जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि उनका जो एक मेंबर है वो आज हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, और जो उनका ये ऑल लद्दाख डेली वेजर्स का मेंबर्स का मानना है कि ये ठंड और भूख के कारण जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं, अभी हैं SNM हॉस्पिटल में। कैमरामैन सोनम रिजित के साथ मैं जिमिन के लिए से